अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, हम इंटर पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ गए हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलों की तरफ। तो देखें बेटा, दो इसमें आपके पास कॉस, साइन और टेन टू फार्मूलाज हैं। ये टोटल 6 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। अगर मैं इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, देखिए कॉस के दोनों फार्मूले सेम है, ठीक है। कॉस में आपने याद रखना है कि पहले दोनों कॉस के फंक्शन आएंगे, यानी कि अल्फा के साथ भी कॉस और बीटा के साथ भी कॉस, फिर दोनों के साथ साइन आएगा, ठीक है, सेम प्लस के साथ। लेकिन कॉस में क्या होता है कि अगर यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो फिर माइनस होगा। अगर हम यही साइन में रूटीन देखना चाहें तो साइन में बच्चों क्या होगा, क्या पहले एंगल के साथ यानी कि अल्फा के साथ साइन आएगा, दूसरे के साथ कॉस, फिर ये चेंज हो जाएंगे, फिर कॉस अल्फा के साथ हो जाएगा और साइन बीटा के साथ। और साइन में जो अलामत है वो रहती है वैसे की वैसे। अगर हम टेन की बात करें तो बेटा टेन में आपके पास पहले के साथ टेन टेन आपके पास आएगा दोनों के साथ, इधर भी सारे टेन हो गए। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, क्या टेन में ऊपर आपके पास साइन या अलामत देखें वो रहती है एज इट इज और नीचे चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस है तो अपर में प्लस ही आएगा, नीचे हमारे पास माइनस हो जाएगा। और अगर दरमियान में माइनस है, ऊपर माइनस ही आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा दोनों फार्मूले, दोनों ये जितने भी आप फार्मूले पढ़ रहे हैं दोनों तरफ इस्तेमाल होंगे। बाजू का फार्मूला आपके पास क्लोज होगा, हम ओपन करेंगे, ज्यादातर ये केसेस है। और बाजुकात हमें फार्मूला ओपन मिलेगा, हमने उसको क्लोज करना है। जब फार्मूला ओपन हो तो उसको क्लोज कैसे करेंगे, उसमें आपने ये देखना है कि अगर दोनों फंक्शन पहले कॉस के हैं फिर साइन के हैं तो समझ लीजिएगा कि ये आपके पास कॉस का फार्मूला है। और अगर आपके पास दोनों जो फंक्शन है पहले एक साइन है दूसरा कॉस है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये साइन का फार्मूला है, ठीक है। और टेन में जो है आपके पास वो तो आपके पास डिफरेंट, क्योंकि सारी फंक्शन में टेन होता है। यहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कि अपर और लोअर टर्म में साइन कौन सी है, ठीक है बच्चों। और साइन आपने ऐसे देखनी है कि अगर यहाँ साइन कॉस में आपके पास साइन चेंज हो जाती है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, जबकि साइन में अलामत रहती है वैसे की वैसे। तो अब हम इसके सवाल स्टार्ट। तो अब हम एक्सरसाइज के पहले सवाल करते हैं। इसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो फार्मूलाज जो बेटा मैंने लिखवाए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ही सवाल आसानी से हल होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो फार्मूला है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा जितने भी सवाल है सब में सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि फार्मूला साइन का है, कॉस का है, अल्फा प्लस बीटा है या माइनस बीटा है। फार्मूला लिखने के बाद आप देखें कि हमें क्या दिया हुआ है। अल्फा की जगह इस सवाल में देखें कितना है, 180 डिग्री, और बीटा की जगह कितना है, थीटा। जस्ट आपने इतना करना है कि अल्फा की जगह 180 पुट कर दें और बीटा की जगह थीटा। तो देखें कैसे करेंगे। यहां आपके पास आ जाएगा साइन 180 डिग्री कॉस थीटा प्लस आपके पास कॉस 180 डिग्री एंड साइन थीटा। साइन 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, जीरो आएगी आपके पास। कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेटर से -1 आएगी आपके पास, साइन थीटा। अब ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। जीरो को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। जीरो में से साइन थीटा माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। और वो आप देख रहे हैं कि आपकी कौन सी साइड है, हमारी राइट हैंड साइड। तो हेंस स्टेटमेंट बेटा वापस लिख दें क्योंकि आपका प्रूफ हो चुका है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 1 के बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखिए बेटा इसमें कॉस
अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि बेटा कॉस में साइन जो अलामत है दरमियान वाली वो चेंज हो जाती है, दोनों फंक्शन कॉस के और फिर दोनों साइन के। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दें, अल्फा की जगह हमारे पास 180 और बीटा की जगह थीटा है, कॉस 180 डिग्री कॉस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री साइन थीटा। अगेन कॉस 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से हमारे पास -1 आएगी, कॉस थीटा साइन 180 की वैल्यू 0, कैलकुलेटर से लेंगे बेटा, परेशान नहीं होना। तो -1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 0 0 बना देगा साइन थीटा को भी, माइनस कॉस थीटा, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। स्टेटमेंट बेटा जो है ना बैक आप खुद कर लीजिएगा, दोबारा लिख देंगे या आप इसके साथ हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो उसकी आपके पास स्टेटमेंट है, tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। बेटा हम इसमें tan का फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टार्ट साइन कॉस से कर रहे हैं तो इस पहले सवाल में हम कोशिश करेंगे साइन और कॉस के सारे फार्मूले लगाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 270 डिग्री माइनस थीटा। tan का बच्चों आपको पता है tan हमारे पास इक्वल होता है 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर cos 270 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ऊपर आपके पास साइन का फार्मूला इस्तेमाल होगा और नीचे आपके पास कॉस का, तो हम दोनों फार्मूले लिख लेते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा सॉरी दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली जो नीचे हमारे फार्मूला लगेगा वो भी हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा हम लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखें अल्फा की जगह 270 है और बीटा की जगह आपके पास क्या है, थीटा। तो बेटा इन फार्मूलों में लिखें, साइन आपके पास क्या आ जाएगा 270 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री साइन थीटा। इसी तरह अगर हम नीचे फार्मूला कॉस का खोलें 270 डिग्री कॉस थीटा साइन चेंज हो जाएगी प्लस साइन 270 डिग्री साइन थीटा। बेटा साइन 270 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे -1 देगा हमारे पास, कॉस थीटा एज इट इज माइनस कॉस 270 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 0 आएगी, कॉस 270 अगेन 0 कॉस थीटा प्लस साइन 270 की वैल्यू निकालेंगे -1 साइन थीटा। तो बच्चों कॉस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये सारा आपके पास आंसर 0, ये आपके पास 0 माइनस हमारे पास साइन थीटा। तो देखिए बेटा फार्मूले सारे हमने दोनों के वैल्यूज पुट कर दी। अब फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है हमारे पास, कॉट थीटा। और यही देखें बेटा हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, और हम इसको लिख देंगे हैंस प्रूफ या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पास पार्ट नंबर 4 है बच्चों, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, या खुद नजर आ रहा होता है बेटा, देखें कॉस है तो कॉस का, साइन है तो साइन का फार्मूला, माइनस है तो फिर अल्फा माइनस बीटा, प्लस है तो फिर अल्फा प्लस बीटा।
ये फार्मूले बेटा आप अच्छे से याद कर लें, फिर आपको आसानी रहेगी। कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह थीटा दर्ज कर दें और बीटा की जगह 180। कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस साइन थीटा साइन 180 डिग्री। नाउ कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 180 की वैल्यू हमारे पास -1, कैलकुलेटर देगा, परेशान नहीं होना बच्चों। और साइन 180 की वैल्यू आपके पास 0, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। माइनस आपके पास कॉस थीटा प्लस आपके पास 0, नाउ विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड यही हमारी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा पुट करना बेटा, प्रूफ करना है हमने। साइन लेफ्ट साइड लेंगे, साइन थीटा प्लस 270 डिग्री, साइन का मैंने फार्मूला लिख दिया बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा है। अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह 270 डिग्री पुट करें तो साइन अल्फा साइन थीटा हो जाएगा। फिर आपके पास कॉस बीटा की जगह क्या है 270 डिग्री प्लस फिर हमारे पास कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है आपके पास थीटा, तो कॉस थीटा और साइन हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। तो बच्चों साइन थीटा आपके पास एज इट इज, कॉस 270 की वैल्यू कैलकुलेटर 0 देगा, कॉस थीटा एज इट इज और साइन 270 की वैल्यू होती है -1। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, आंसर हमारे पास आ गया बच्चों माइनस कॉस थीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड है माइनस कॉस थीटा। इसी तरह बेटा सेवंथ को देखते हैं। तो सेवंथ में आपके पास टेन 180 डिग्री प्लस थीटा है विच इज इक्वल टू टेन थीटा। लेफ्ट साइड लेंगे बेटा टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो बेटा देखें अल्फा की जगह 180 डिग्री और बीटा की जगह थीटा पुट करें बेटा, टेन 180 डिग्री प्लस आपके पास टेन थीटा 1 माइनस टेन 180 डिग्री टेन थीटा। तो बेटा टेन 180 डिग्री, क्योंकि टेन आपके पास साइन ओवर काज होता है और साइन 180 0 होता है, तो वैसे कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, टेन 180 की वैल्यू देगा 0, कैलकुलेटर से निकालेंगे बेटा। टेन थीटा 1 माइनस टेन 180 डिग्री 0 और ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। तो 0 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, 1 माइनस ये सारे को क्या बना देगा बच्चों 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा ओवर 1। आंसर आपके पास आ गया टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। 8 पार्ट को देखें बेटा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड cos 360 डिग्री माइनस थीटा है, cos अल्फा माइनस बीटा का बेटा फार्मूला लगाएंगे विच इज cos अल्फा cos बीटा प्लस, क्योंकि cos में साइन चेंज हो जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा। खोले बेटा अल्फा की जगह 360 पुट कर दें इसमें और बीटा की जगह थीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे cos 360 डिग्री cos थीटा, साइन जो है बेटा चेंज हो जाएगी, साइन 360 डिग्री साइन थीटा। cos 360 की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है बच्चों, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, और साइन 360 की वैल्यू 0, ये भी आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा आएगा, 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। cos थीटा प्लस 0 इज इक्वल टू cos थीटा एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। 10.2 जो हम पहले से कैरी कर रहे हैं, अब उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए बेटा। तो ये सवाल मैंने पहले लिख लिया है और इस सवाल के 6 पार्ट हैं आपके पास। हमने इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, साइन 50 cos 15 tan 15 और इसी तरह 105 की। देखें अब हमारे पास साइन 15 है, साइन 15 की डायरेक्ट वैल्यू तो हमें मकसद कैलकुलेटर से मालूम हो सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले तो इसको 2 में कन्वर्ट करें। बेटा 9 चैप्टर में मैं आपको बताया था क्या हमारे पास जो एंगल है आपको 30 याद होती है वैल्यू, 45 और
60। अब जो पहला इसका पार्ट है हमारे पास साइन 15 डिग्री। देखिए बेटा, अगर हम 45 में से 30 माइनस करें तब भी 15 आता है, और अगर हम 60 में से 45 माइनस कर दें तो तब भी 15 आएगा। तो दोनों तरीके इसके ठीक हैं। तो हम इन सब के लिए 45 में से 30 माइनस करेंगे, कॉस के लिए भी टेन के लिए भी, ताकि अल्फा बीटा का फार्मूला हम लगा सकें। इसको हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करें 15 ही आएंगे। अगर आप चाहें तो 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को लेकर चलेंगे बेटा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो खोलें बेटा इसको, अल्फा की जगह हमारे पास साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 मीन कॉस अल्फा, और साइन हमारे पास 30 डिग्री। पुटिंग दी वैल्यूज, आपको पता है साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो ये आप याद भी रख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों √3/2 माइनस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें √3/2 2 को हम √2 से देंगे 2/2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 2 और इसको आप √2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास होगा 2/2 कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा √3 माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया साइन 15 डिग्री, तो वो हमारे पास इसके इक्वल होगा बेटा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कॉस 15 डिग्री है, तो सेकंड पार्ट कॉस 15 डिग्री। तो बेटा कास को भी आप इसी तरह ब्रेक करें, कास 2 एंगल, बल्कि कास को नहीं, हम एंगल को 2 टाइम्स लिखेंगे बेटा, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब किसका फार्मूला लगेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला हम पहले भी कई मरतबा यूज कर चुके हैं बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह हमारे पास है 15 डिग्री, इसमें दर्ज करें तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, cos 45 cos 30 डिग्री। जो साइन है आपके पास, जैसे हम माइनस है तो बेटा इधर क्या होगा प्लस, क्योंकि cos अपनी साइन को चेंज कर देता है। cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30 डिग्री। पुटिंग दी वैल्यूज, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों हमारे पास होती है √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो ये 30 45 और 60 ये बेटा साइन कॉस टेन में वैल्यू याद रख ले, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3, 2 को मल्टीप्लाई करें 2/2, दोनों को आपस में ज़रब दे दी बेटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को √2 से, अगेन बेटा एलसीएम निकालें इसका, एलसीएम हमारे पास होगा 2/2, कैंसल आउट होगा आंसर आएगा √3, कैंसल आउट होगा आंसर आएगा +1। तो बेटा cos 15 डिग्री था हमारे पास, उसको हमने एंगल को देखा 45 30 ताकि अल्फा और बीटा की फार्म में आ जाए। फिर दिस इज cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, तो अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह हमने 30 दर्ज किया और वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास टेन है बेटा, टेन
15 डिग्री, तो 10 को एज इट इज़ रहने दें और एंगल को लिखें बेटा 45 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 30। तो अब हम 10 का फार्मूला लिखेंगे बच्चों, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अल्फ़ा की जगह फर्स्ट वैल्यू यानी कि एंगल आपके पास 45, बीटा की जगह 30 पुट करें, 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 1 प्लस 10 45 डिग्री 10 30 डिग्री। पुटिंग दी वैल्यूज तमाम की बेटा आपके पास कीमतें दर्ज कर दें। 10 45 1 के इक्वल होता है, 10 30 इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 एज इट इज। 10 45 1 के इक्वल और 10 30 इक्वल होता है आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 3। तो बेटा अपर टर्म का एलसीएम ले लें, वो हमारे पास आएगा अंडर रूट 3। इधर हम करेंगे अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम लें अंडर रूट 3, इधर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये बेटा हमारा आंसर है 15 डिग्री का। अब 105 एंगल है बेटा साइन का, कोसाइन का और टेन का। तो देखिए बेटा 105 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका। तो पहला हमारे पास है साइन 105 डिग्री, तो बच्चों साइन को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45, सॉरी एंगल को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को ऐड करें तो बेटा 105 बनते हैं और हमें 60 और 45 की वैल्यू याद भी होती हैं। तो इसको हम खोलेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास इक्वल होता है बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें आप अल्फा की जगह 60 डिग्री दर्ज कर दें, कॉस बीटे की जगह आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपके पास अल्फा 60 है, और फिर साइन आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1 ओवर 2, साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई कर दें बेटा, अंडर रूट 3 1 से होगा तो 3 आ जाएगा, और ये अपर टर्म और लोअर टर्म को मल्टीप्लाई करें 1 और ये 2 अंडर रूट 2। इन दोनों का एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर या एलसीएम दोनों का सेम है। तो ये आपके पास साइन 105 की वैल्यू थी बेटा। इसी तरह 5 पार्ट है आपके पास कॉस 105 डिग्री, तो इसको भी बेटा हम लिख सकते हैं 105 को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हमारे पास कॉस का फार्मूला लगेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, आपको याद है ना कि कॉस में साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, अल्फा की जगह 60 और बीटा की जगह 45 पुट कर दे। कॉस अल्फा की जगह क्या है बच्चों आपके पास, कॉस 60 डिग्री कॉस 45 माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45। ठीक है बच्चों, पुटिंग दी वैल्यूज, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपके पास आंसर 1, ये आ जाएगा 2
स्क्वायर रूट 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम ले लें बच्चों, इनका एलसीएम आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, 1 बचेगा, 1 1 पे मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डिवाइड करेंगे दोनों को, 1 आंसर, 1 3 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये बेटा हमारे पास आ गई cos 105 की वैल्यू। लास्ट पार्ट हमारे पास tan 105 डिग्री, tan 105 डिग्री, इसको भी बेटा हम 60 प्लस 45 लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हमारे पास tan का फार्मूला लगेगा, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अल्फा की जगह 60 और बीटा की जगह बच्चों 45 पुट कर दें, तो पहले हमारे पास आएगा tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, बीटा बेटा 1 माइनस tan 60 डिग्री एंड tan 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करें बच्चों, tan 60 की वैल्यू आपके पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 45 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 एज इट इज, tan 60 की वैल्यू आपके पास होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan 45 1। ऊपर बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास बेटा 6 पार्ट भी हल हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चों इसका। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लिया था, तो मैंने ये इसके कुछ पार्ट्स लिख लिए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रूफ दैट साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा। तो बेटा इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखें बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह आपके पास बच्चों 45 है और बीटा की जगह अल्फा है, चेंज हो गया। तो यहाँ हम 45 पुट करेंगे, अल्फा अगेन अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह अल्फा दर्ज कर देंगे। तो ओपन करें बच्चों इसको, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन अल्फा। वैल्यू पुट करें बेटा, साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा एज इट इज प्लस साइन 45 की बच्चों सेम वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साइन अल्फा। दोनों में आप 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें, इधर हमारे पास बनेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। और यही देखें बच्चों, हमारी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। इसी तरह cos अल्फा प्लस 45 ये हमने इसके इक्वल साबित करना बेटा, अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos अल्फा प्लस 45 डिग्री। सबसे पहले बच्चों फार्मूला लिखें, फार्मूला आपको याद है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बेटा जब मैं ये कहता हूँ कि फार्मूला आपको याद है, तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मीन 10.2 जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे थे, इससे पहले हमने इसके 6 के 6 फार्मूलाज पढ़े थे और उनको देखा था। तो एक्सरसाइज को अच्छे से करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो तमाम फार्मूलाज याद रखें। देखें यहाँ हमारे पास इस सवाल में साइन, फिर यहाँ कॉस का, यहाँ आपके पास टेन का, और यहाँ दोनों साइन और कॉस के फार्मूले लगेंगे। तो फार्मूले अच्छे से याद होंगे तो तभी सवाल अच्छे से कर सकेंगे। अगेन बच्चों अल्फा और बीटे की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो कॉस हमारे पास अल्फा कॉस 45 डिग्री माइनस, क्योंकि कॉस में साइन चेंज हो जाती है, साइन
45 डिग्री, या पहले साइन अल्फा लिख लें क्योंकि कॉस अल्फा कॉस 45, यहाँ आपके पास साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करें बेटा, तो आपके पास कॉस अल्फा कॉस 45 1/√2 माइनस साइन अल्फा साइन 45 1/√2। कॉमन ले बच्चों, 1/√2 कॉमन हो गया। इधर आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो बड़ी आसानी से हम राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद हो। ठीक है बेटा, दिस वेरी सिंपल। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 10 45 प्लस ए 10 45 माइनस ए दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने लिख ली। अब इस पे देखें 10 अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा माइनस बीटा दोनों फार्मूले लगेंगे, तो पहले मैं आपको लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो। अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। 10 में बच्चों ऊपर साइन रहती है एज इट इज और नीचे चेंज हो जाती है, प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यही फार्मूला अगर हम अल्फा माइनस बीटा में लिखना चाहें तो ऊपर आपके पास माइनस आएगा बच्चों 10 अल्फा माइनस 10 बीटा और नीचे हमारे पास प्लस हो जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा। तो दिस इज अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला यहाँ और अल्फा माइनस बीटे का फार्मूला यहाँ आपके पास दर्ज करेंगे। अल्फा की जगह हमारे पास है 10 45 डिग्री, बीटा की जगह बेटा आपके पास ए है तो 10 ए। नीचे बेटा माइनस के साथ दोनों का प्रोडक्ट 10 45 10 ए। ठीक है बच्चों, दोनों देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डॉट सेकंड को ओपन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 10 45 डिग्री माइनस 10 ए। नीचे बेटा साइन चेंज करें और दोनों का प्रोडक्ट लिखें। ठीक है जी, तो फार्मूला जहां अल्फा था उसकी जगह हमने 45 लिखा और बीटा की जगह ए लिखा है। बाकी फार्मूले आपके सामने दोनों बेटा। वैल्यू पुट करें 10 45 इज इक्वल टू 1, कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा 10 ए दिस इज 1 माइनस 10 45 कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लीजिएगा और आपको 9 में हमने याद भी करवाई थी। दिस इज 10 ए डॉट अगेन 10 45 1 के इक्वल बच्चों 10 ए आ जाएगा 1 एज इट इज प्लस 10 45 इज इक्वल टू 1 10 ए। तो बेटा 1 प्लस 10 ए, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 1 माइनस 10 ए 1 प्लस 10 ए। डॉट का मतलब बेटा यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ज़रब है। 1 माइनस 10 ए से 1 माइनस 10 ए कैंसिल, 1 प्लस 10 ए से 1 प्लस 10 ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 1 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। 1 के इक्वल ही बेटा हमने इसको साबित करना था, तो देखें फार्मूला लगाया और बड़ी आसानी से हम पास सेकंड पार्ट देखें 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसकी लेंगे तो अगेन जैसे पिछला पार्ट हमने किया दोनों फार्मूले लगेंगे, तो दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। तो ये हमारे पास 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। माइनस के साथ लिखा है बेटा, आप प्लस के साथ लिखें। फार्मूला आपके पास होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ये दोनों फार्मूले बेटा इस पे लगाएं, तो यहाँ अल्फा की जगह पाई बाई 4 है, 10 अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ लगेगा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 10 पाई बाई 4 10 थीटा प्लस, अब बेटा प्लस वाला फार्मूला इसके लिए लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 10 3 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा
1 माइनस टेन 3 पाई बाई 4 टेन थीटा। पुटिंग दी वैल्यूज, इसमें बेटा कीमतें दर्ज करें। 10 पाई बाई 4 1 के इक्वल, कैलकुलेटर से निकाल लें। 1 प्लस 1 टेन थीटा, दरमियान में बेटा प्लस है। टेन 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से -1 निकलेगी बेटा। ये देखें पाई बाई 4 आपके पास 45 होगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें 135 आएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो -1, या फिर आप 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 4 पे डिवाइड कर दें, जो एंगल निकलेगा उसका हम ले लेंगे 10। बेटा बहरहाल 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू -1 आएगी, प्लस टेन थीटा 1 माइनस -1 टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, प्लस -1 प्लस टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टेन थीटा, दोनों के बटे में 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस -1 और प्लस 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 टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ऊपर हमारे पास बच गया 0। 1 प्लस टेन थीटा, हम जानते हैं बेटा 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड विच इज आवर राइट हैंड साइड। यही बेटा हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना था, तो दोनों फार्मूले देखे 10 के लिखे, इजीली हमने इसको प्रूफ कर लिया। इसी तरह बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। दिस इज, इसको अगर हम कंपेयर करें तो बेटा ये साइन अल्फा प्लस बीटा बनता है और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। फार्मूला देखें कि कौन सा लगेगा, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं बेटा। साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह बेटा दूसरा फार्मूला लिखें, वो हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास इक्वल होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों फार्मूले लिख लिए बेटा, आप इसको खोल दें, पहले साइन का लिखें, साइन अल्फा की जगह थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6, साइन थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6। एक फार्मूला मुकम्मल हुआ बेटा, खोल लिया हमने। अब इस पे लगाएं, दरमियान में प्लस आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह है पाई बाई 3, दरमियान में बेटा आपको पता है प्लस होता है, फिर हमारे पास साइन थीटा साइन पाई बाई 3। वैल्यूज दर्ज कर दें बेटा, कीमतें पुट करें इसमें। साइन थीटा साइन पाई बाई 6 आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 बाई 2, प्लस आपके पास कॉस थीटा एज इट इज साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30, ठीक है जी, वो हमारे पास बराबर होगा 1/2, प्लस आपके पास कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 इक्वल होता है बेटा 1/2 के, माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2। तो बेटा जो ये नंबर है इनको पहले लिख लें, √3 बाई 2 साइन थीटा, 1/2 को भी पहले लिख लें, कॉस थीटा, ये भी 1/2 पहले लिख लें बच्चों, कॉस थीटा, इसका भी ये नंबर जो है स्क्वायर रूट 3 बाई 2 पहले लिखें और साइन थीटा आखिर में। दिस इज माइनस प्लस, सेम वैल्यू से बेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच गया 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। तो देखें बेटा दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1/2 कॉस थीटा, 1/2 कॉस थीटा, दोनों में से कॉमन ले लिया, मीन टोटल वैल्यू आप कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा बेटा, जब कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2, 1/2 कॉस थीटा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसल, बाकी बच गया कॉस थीटा
और यही cos थीटा हमारी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। फोर्थ पार्ट करेंगे बेटा, तो इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसे हम राइट बनाएंगे। तो साइन थीटा आपके पास एज इट इज माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा प्लस आपके पास साइन थीटा, टेन थीटा को दोबारा लिखेंगे साइन ओवर कॉस, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बेटा आपके पास एज इट इज माइनस, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। नीचे भी बेटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा बाई 2 से, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो बेटा ऊपर और नीचे वाली टर्मों का एलसीएम ले लें, ऊपर आपके पास एलसीएम बनेगा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा बेटा। इसी तरह ये आपके पास रहेगा एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। नीचे बेटा एलसीएम लें आपके पास, यहाँ एलसीएम वही हमारे पास आएगा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटे से कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। देखें बच्चों ऊपर है ये साइन अल्फा, इसको देखें साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। जैसे कि हमें पता है कि अगर एक साइन का फंक्शन हो और एक कॉस, तो समझ लीजिएगा कि साइन का फार्मूला है, और साइन में जो आपके पास अलामत होती है प्लस या माइनस वो रहती है वैसे की वैसे। तो ये साइन का फार्मूला बेटा ओपन हुआ है, साइन अल्फा की जगह आपके पास क्या है थीटा, दरमियान में माइनस है वो रहेगा वैसे का वैसे, और बीटे की जगह आपके पास थीटा बाई 2। इसी तरह अगर नीचे दोनों कॉस के हैं तो ये साफ जाहिर है कि कॉस का फार्मूला ओपन है बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह थीटा, साइन चेंज हो जाएगी और इधर आ जाएगा थीटा बाई 2। एंगल का एलसीएम ले लें तो ये 2 आएगा, इधर आपके पास हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा। इसी तरह आपके पास कॉस एलसीएम लेंगे 2 थीटा माइनस थीटा, तो बेटा 2 थीटे में से थीटा निकालेंगे तो 1 थीटा बाई 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आपके पास थीटा बाई 2, और साइन ओवर काज हमारे पास होता है टेन थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा टेन को हमने साइन ओवर पार्ट बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। सिमिलर ये भी टेन के रेलिवेंट है, तो टेन की तरह खोलेंगे, टेन इज इक्वल टू होता है आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दिस इज साइन फाई ओवर कॉस फाई, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन फाई ओवर कॉस फाई, क्योंकि टेन इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस के। मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली टर्मों को तो साइन थीटा साइन फाई, नीचे आपके पास कॉस थीटा कॉस फाई। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा साइन फाई, नीचे वाली टर्मों को मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा कॉस फाई। ऊपर और नीचे बेटा टर्मों का एलसीएम ले लें, ऊपर आपके पास क्या आएगा एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, ये बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस फाई, और ये हमारे पास वैसे ही रहेगा साइन थीटा साइन फाई। इधर भी बेटा एलसीएम लें कॉस थीटा कॉस फाई, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, बटे से बटा कैंसिल आउट हो गया। अगेन बच्चों जैसे हमने वहां देखा था, अब देखें ये दोनों कास के हैं ये दोनों साइन के हैं, तो ये जब दोनों कास के और दोनों साइन के होते कंफर्म होता है कि कास का फार्मूला है, और कास में जो साइन है वो चेंज हो जाती है। अब देखें हम कास लिखेंगे, पहला एंगल मीन अल्फा की जगह है थीटा, यहाँ माइनस है तो बेटा दरमियान में प्लस आएगा कास के फार्मूले की वजह से, और बीटे की जगह क्या है फाई। इसी तरह नीचे देखें दोनों कास दोनों साइन के, नीचे भी कास का फार्मूला ही लगेगा,
तो अल्फा की जगह क्या है आपके पास थीटा, और ये साइन जो है ना आपके पास चेंज हो जाएगी, अगर ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस, एंड विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड।